नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर, ऑफ मतलब होता है काकी के, आ मतलब एक, लेडी मतलब महिला की। तो एक महिला की तस्वीर। लेखक हैं खुशवंत सिंह। अब इस चैप्टर की कहानी के बारे में अगर थोड़ा सा भी बता दिया तो इस चैप्टर को पढ़ने का रस समाप्त हो जाएगा, आनंद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए चलिए सीधा इस कहानी पर चलते हैं ताकि इस चैप्टर को आप फील कर सकें। चलिए चैप्टर पर चलते हैं। कहते हैं माई ग्रैंड मदर। देखिए, खुशवंत सिंह ही इस कहानी के नरेटर भी हैं, ठीक है। तो माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, हर किसी की दादी माँ की ही तरह, वाज एन ओल्ड, एक बूढ़ी वुमेन, महिला थी। तो मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की ही तरह एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, एंड व्रिंकल्ड, और झुर्रियों से भरी हुई थी, फॉर द 20 years, 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ। तो आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था, लगभग 20 सालों से वो बूढ़ी थी और झुर्रियों से भरी हुई थी। पीपल सैड, लोगों का एक कहना है या फिर लोग कहते हैं, दैट सी हैड वंस, कि वो कभी, वंस बीन यंग, कि वो कभी जवान थी, एंड प्रिटी, और बहुत सुंदर थी। लोगों का तो ये कहना है कि वो कभी जवान थी और बहुत सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी था और उनका एक पति भी था। बट लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन हार्ड टू बिलीव, विश्वास करना कठिन है, दैट, इस बात पर, लेकिन इस बात पर विश्वास करना कठिन है। तो लोगों का तो ये कहना है कि कभी वो जवान हुआ करती थी और बहुत सुंदर हुआ करती थी और उनका एक पति भी हुआ करता था, लेकिन इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, देखिए ग्रैंड फादर के बाद अपोस्ट्रॉफी यस लिखा है, जिसका मतलब होता है काकी के। तो मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की तस्वीर हंग, लटकी हुई है, अबव द मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर, इन द ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष में। ड्राइंग रूम जहाँ पर बैठक होती है, बैठते हैं लोग, तो बैठक कक्ष में अंगीठी के ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर लटकी हुई है। ही वोर, उन्होंने पहन रखी है, अ बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी। तो उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहन रखी है, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। ही इज़ लॉन्ग, उनकी लंबी वाइट सफ़ेद बियर्ड, दाढ़ी, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने कवर ढक रखा है, द बेस्ट पार्ट, अधिकतर भाग, ऑफ हिज चेस्ट, उनकी छाती का। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनकी हिज चेस्ट, उनकी छाती का बेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट मतलब अधिकतर भाग, कवर्ड, ढक रखा है, एंड ही लुक्ड, और वो लगते हैं या फिर वो ऐसे दिखते हैं, एटलीस्ट 100 years ओल्ड, जैसे वो 100 साल के बूढ़े हों, और वो 100 साल के बूढ़े दिखते हैं। अर्थात उनकी लंबी दाढ़ी ने उनका अधिकतर छाती का भाग ढका हुआ है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। और आगे वो कहते हैं कि वो कम से कम 100 वर्ष के लगते हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, ही डू नॉट लुक, वो नहीं दिखते, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, उस प्रकार के व्यक्ति, वो उस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते, हु वुड हैव अ वाइफ, जिसकी कोई पत्नी हो और चिल्ड्रन, या फिर बच्चे हों। तो वो उस तरह के व्यक्ति नहीं लगते जिसकी कोई पत्नी हो या फिर बच्चे हों। ही लुक्ड, वो तो ऐसे लगते हैं एज इफ, मानो, ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स, कि उनके लॉट्स एंड लॉट्स, है मतलब पास होना, लॉट्स एंड लॉट्स, बहुत बहुत से, ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते और पोतियाँ हों। वो तो ऐसे दिखते हैं मानो उनके बहुत सारे पोते और पोतियाँ हों। एज फॉर ग्रैंड मदर, और जहाँ तक मेरी दादी माँ की बात है, बीइंग यंग एंड प्रिटी, जवान और सुंदर होने की,
और जहाँ तक मेरी दादी माँ की जवान और सुंदर होने की बात है, द थॉट, ये विचार वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये विचार रिवॉल्टिंग था, ये विचार घृणात्मक था। कहने का मतलब इस विचार पर मैं कभी विश्वास ही नहीं कर सकता, मुझे घृणा हो जाती थी कि भाई कभी ये जवान रही होंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये विचार रिवॉल्टिंग था। तो ये क्लियर हो गया कि जहाँ तक मेरी दादी माँ के जवान और सुंदर होने की बात है, ये विचार घृणात्मक था या फिर ये विचार घृणा करने योग्य था। शी ऑफ्टन टोल्ड, वो हमें अक्सर बताया करती थी, यस मतलब हमें, शी ऑफ्टन टोल्ड अस, वो अक्सर हमें बताया करती थी, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, शी यूज टू प्ले, जो वो खेला करती थी एज अ चाइल्ड, बचपन में। तो वो अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो अपने बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड, और यह सीम्ड, ये प्रतीत होता था, क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए, उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए ऐसा करना क्वाइट absurd, थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण एंड अनडिग्निफाइड, और थोड़ा सा अपमानजनक प्रतीत होता था। ठीक है, यानी कोई बूढ़ा आदमी कहे कि मैं छुपम छुपाई खेलता था, कोई बूढ़ा आदमी आपसे कहे कि हम लोग दौड़ लगाते थे, तो ये थोड़ा सा अपमानजनक है ना। बच्चों के खेल तो अजीब अजीब से होते हैं। अब कोई बूढ़ा आदमी आपको अलग सा ऐसा खेल बता दे जिसे केवल बच्चे ही खेल सकते हैं, बूढ़ा खेल ही नहीं सकता, तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा ना कि ये इतने बड़े थे और ये इतने बड़े हो गए हैं और ऐसे ऐसे खेल खेलते थे। ये वो बता रही होंगी कि मैं चोरी करती थी, डाका डालती थी। बच्चे चुरा लेते हैं कोई ना कोई सामान, बगीचे में जाएंगे, अगर आप उनको आम मत तोड़ने दीजिए, वो चोरी से चुरा लाएंगे। तो वही दादी माँ ने भी बताया होगा कि हमारे जो माली थे वो आम नहीं देते थे, हम चुरा लाते थे। तो वही चीज़ थोड़ा सा अपमानजनक है ना कि इतने बूढ़े हो गए आप चोरी कर रहे हो, तो वो चीज़। सी ऑफ्टन टोल्ड अस, वो अक्सर हमें बताया करती थी, द गेम्स, उन खेलों के बारे में, शी यूज्ड टू प्ले, जो वो खेला करती थी एज अ चाइल्ड, बचपन में। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए ऐसा करना थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक प्रतीत होता था। वी ट्रीटेड इट, और हम उन्हें ट्रीट करते थे, हम उन्हें ऐसे ही मानते थे, लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, शी यूज्ड टू टेल अस, लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, धर्म गुरुओं की कहानियों के बारे में, या फिर धर्म गुरुओं के विषय में जो कहानियाँ सुनाती थी, सी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें वो कहानियाँ सुनाती थी प्रॉफिट्स, धर्म गुरुओं के बारे में। फैबल ऑफ द प्रॉफिट का मतलब होता है धर्म गुरुओं के विषय की कहानियाँ, या फिर धर्म गुरुओं के बारे में कहानियाँ। तो और हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा धर्म गुरुओं के बारे में वो हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। तो ये पूरा सेंटेंस ही आप लोग ऐसे पढ़ लीजिए कि उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए ऐसा करना मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक प्रतीत होता था, और हम इन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा वो हमें धर्म गुरुओं के बारे में कहानियाँ सुनाया करती थी। आगे चलें। शी हैड ऑलवेज, वो हमेशा से बीन शॉर्ट, छोटी थी, एंड फैट, और मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई थी। बूढ़े लोग थोड़े से झुक जाते हैं ना, तो वो हमेशा से छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस, उनका चेहरा वाज क्रिस क्रॉस ऑफ विंकल्स, झुर्रियों से क्रिस क्रॉस था, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और वो क्रिस क्रॉस थी, यानी एक दूसरे को काट रही थी। और रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और वो एवरीवेयर टू एवरीवेयर, कहीं से कहीं जा रही थी। रनिंग मतलब रन करना, दौड़ना, तो कहीं से कहीं जा रही थी, यानी पूरे शरीर पर, पूरे चेहरे पर बूढ़े लोग जो होते हैं उनके झुर्रियाँ आ जाती हैं, लकीरें आ जाती हैं। तो वही वो कहते हैं कि हर फेस, उनका चेहरा वाज क्रिस क्रॉस ऑफ विंकल्स, उनके चेहरा जो था ना वो एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियों से भरा हुआ था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती थी। नो, नहीं, वी वर सर्टेन, हमें पूरा विश्वास है। सी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा से, वी हैड, देखिए, नो नहीं, वी वर सर्टेन, हमें पूरा विश्वास है। सी हैड ऑलवेज बीन एज, वो हमेशा से वैसी ही थी। वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उन्हें जानते थे। ठीक है, तो हमें पूरा विश्वास है कि वो हमेशा से वैसी ही थी जैसा कि हम उन्हें जानते थे। अर्थात जैसा मैं उनको बूढ़ा देख रहा हूँ अभी, ये हमेशा से बूढ़ी ही थी, ये कभी जवान नहीं थी, ये कभी खेल नहीं सकती थी, इनका कोई पति नहीं रहा होगा,
ये हमेशा से बूढ़ी ही थी। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि हमें इस बात पर पूरा विश्वास था, हमें इस बात पर पूरा विश्वास था कि हमने जब से उन्हें जाना है या फिर हमने जब से उन्हें देखा है, शी हैड ऑलवेज बीन एज, वो हमेशा से ऐसी ही थी। अब रिवीजन करना हो तो खुद से वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख लीजिएगा। रिवीजन करने से वीडियो थोड़ा लंबा होता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर बार बार रिवीजन मत कराया करिए, तो रिवीजन वाले वीडियोस भी पड़े हैं, और अगर अभी आपको रिवीजन करना है तो आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। तो ये हो गया था, नोन हर लिख दिया था। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरेबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी। दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी, हैव नॉट ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। वो बूढ़ी थी, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, और वो इतना ज़्यादा बूढ़ी थी कि वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड, और वो रुक गई थी। एट द सेम एज, और वो उसी उम्र पर रुक गई थी। फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से, और 20 सालों से वो उसी उम्र पर रुक गई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी प्रिटी नहीं रही होंगी, अर्थात वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी। बट लेकिन शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा से ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। इसका क्या मतलब हुआ? इस प्रिटी का मतलब है शरीर की सुंदरता से, और इस ब्यूटीफुल का मतलब है आत्मा की सुंदरता से। आपके जो लेखक है ना खुशवंत सिंह, वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, अर्थात मुझे विश्वास नहीं है कि वो कभी भी जवान रही होंगी, अर्थात वो कभी भी जवान नहीं रही होंगी, लेकिन वह हमेशा से सुंदर थी, अर्थात वो हमेशा ही मुझसे बहुत प्रेम करती थी। ठीक है, तो ये चीज़। शी हॉबल्ड, वो हॉबल करती थी, वो लड़खड़ा कर चलती थी। अबाउट द हाउस, घर में, वो घर में लड़खड़ा कर चलती थी। इसका मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि वो घर में लंगड़ा कर चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस मतलब होता है बेदाग, वाइट सफ़ेद, बेदाग सफ़ेद कपड़े पहने हुए। विथ वन हैंड, अपने एक हाथ को रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपनी वेस्ट पर रखकर, अपनी कमर पर रखकर, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबड़ को बैलेंस करने के लिए, अपने कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए। एंड द अदर, और दूसरे हाथ से, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, बीट्स ऑफ हर रोजरी यानी अपनी माला की, जो आप कहिए कि अपनी माला फेरा करती थी सीधा सीधा। ठीक है, बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वो अपनी माला फेरा करती थी। तो वह घर में लंगड़ा कर चलती थी। ऐसे पढ़ लीजिए कि वह सब बेदाग सफ़ेद कपड़े पहने हुए घर में लंगड़ा कर चलती थी, और वो अपने एक हाथ को अपनी कमर पर रखती थी, अपने कुबड़ को संतुलन में बनाए रखने के लिए, और दूसरे हाथ से वो माला फेरा करती थी। नहीं समझ में आया ना? थोड़ा सा और आसान करते हैं कि वह बेदाग सफ़ेद कपड़े पहने हुए घर में लंगड़ा कर चलती थी, और अपने कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए वो अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखती थी, और अपने दूसरे हाथ से वो अपनी माला फेरा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उनके सफ़ेद बाल वल स्कैटर्ड, बिखरे रहते थे। अनटाइडली, बेढंग तरीके से। ओवर हर पेल, उनके पेले पकड़, पेल मतलब पीले, पकड़ पकड़ चेहरे पर, उनके पीले झुर्रियों वाले फेस चेहरे पर, उनके सफ़ेद बाल बेढंग तरीके से उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स, और उनके होंठ कंसिस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर। अनऑडिएबल प्रेयर, इनऑडिएबल मतलब जिसमें आवाज़ ना हो, शांत प्रेयर में, शांत प्रार्थना में, कंस्टेंटली मूव्ड हमेशा हिलते रहते थे। तो उनके सफ़ेद बाल बेढंग तरीके से उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बिखरे रहते थे, और उनके होंठ हमेशा एक शांत प्रार्थना में हिलते रहते थे। यश, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी, अर्थात वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर, वो विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। शी वॉज लाइक वो ऐसी थी जैसे द विंटर लैंडस्केप, पहाड़ी भूदृश्य जैसा। ऑफ द माउंटेन मतलब माउंटेन लैंडस्केप मतलब पहाड़ी भूदृश्य,
वो कैसे, विंटर में। तो शीतकाल में यानी जाड़े के समय में, विंटर में, शीतकाल में लैंडस्केप इन द माउंटेन, पहाड़ी भूदृश्य के जैसी थी। ठीक है, यानी जब पहाड़ होता है शीतकाल में वो बर्फ़ से ढक जाता है, एकदम सफ़ेद हो जाता है, तो बड़ा सुंदर लगता है। तो शी वॉज लाइक द विंटर, वो शीतकाल में पहाड़ी लैंडस्केप जैसी थी। लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, तो पहाड़ी भूदृश्य जैसी थी। एंड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस होता है, जो फैला हुआ क्षेत्र होता है। और प्योर, प्योर मतलब होता है साफ या फिर स्वच्छ। वाइट मतलब सफ़ेद। सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब स्वच्छ, सफ़ेद, शांत, फैला हुआ क्षेत्र। ब्रीदिंग पीस, जहाँ पर पीस ब्रीथ करता है, जहाँ पर शांति एंड कंटेंटमेंट और संतोष का ब्रीदिंग वातावरण होता है, या फिर जहाँ पर शांति और संतोष फैला होता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है, तो मतलब ये वातावरण होता है। तो ये लाइन समझिए पहले। शी वॉज लाइक द विंटर, वो सर्दियों में पहाड़ी भूदृश्य के जैसी थी। ठीक है, स्वच्छ, सफ़ेद, फैला हुआ क्षेत्र, जहाँ पर शांति और संतोष का वातावरण था। तो माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, देखिए ध्यान से समझिएगा, सेरेनिटी का मतलब होता है कि शांति हो जहाँ पे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इससे। किसी वाज लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वहाँ शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य के जैसी थी। सफ़ेद, स्वच्छ, सफ़ेद, शांत, फैला हुआ क्षेत्र, वो क्षेत्र जो शांत हो, तो स्वच्छ, सफ़ेद और शांत फैला हुआ क्षेत्र। एक्सपेंस मतलब फैला हुआ क्षेत्र, ठीक है। तो इसका मतलब, प्योर का मतलब है स्वच्छ, वाइट का मतलब होता है सफ़ेद, सेरेनिटी का मतलब होता है शांत, और एक्सपेंस का मतलब होता है फैला हुआ क्षेत्र। तो स्वच्छ, सफ़ेद, शांत, फैला हुआ क्षेत्र, जहाँ पर शांति और संतोष का वातावरण था। अब मत कंफ्यूज होना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए दोबारा बता दिया। चलिए, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एंड आई, और मैं, वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता ने, लेफ्ट मी, मुझे छोड़ दिया था, बिथर, उनके साथ। मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट, जब वो गए थे, टू लिव, रहने के लिए, इन द सिटी, शहर में, जब वो शहर में रहने के लिए गए थे। एंड वी, और हम, वर कंसिस्टेंटली टुगेदर, हमेशा साथ रहते थे, यानी मेरी दादी माँ और मैं दोनों लोग हमेशा साथ रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे उठाती थी इन द मॉर्निंग, सुबह, वो मुझे सुबह उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और गेट मी रेडी, मुझे तैयार करती थी, फॉर स्कूल, विद्यालय जाने के लिए। वो मुझे सुबह उठाया करती थी और विद्यालय जाने के लिए मुझे तैयार करती थी। सी सैड, वो शैड, वो गाती थी। हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी प्रेयर, सुबह की प्रेयर, अपनी सुबह की प्रार्थना, वो अपनी सुबह की प्रार्थना गाया करती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। सिंग सॉन्ग का मतलब गाना ही होता है, तो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग का मतलब हो जाएगा नीरस तरीके से, जिसमें रस ना हो, ठीक है। गाजा बाजा तो होता नहीं था, तो केवल गाती थी, मुंह से गाती थी और पीछे कोई साउंड नहीं होता, तो वो नीरस हो गया, ठीक है। तो शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी सुबह की प्रार्थना सिंग सॉन्ग करती थी, वो अपनी सुबह की प्रार्थना गाया करती थी। कैसे गाया करती थी? नीरस तरीके से। तो वो अपनी सुबह की प्रार्थना नीरस तरीके से गाया करती थी। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और कपड़े पहनाती थी, जब मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट आई, कि मैं, वुड लिसन, इसे सुनकर, गेट टू नो इट बाय हार्ट, हर्ट यानी याद कर लेना, गेट टू नो बाय हार्ट, नो बाय हार्ट का मतलब होता है याद कर लेना, तो गेट टू नो बाय हार्ट, इट बाय हार्ट, इसे याद कर लूँगा। तो वो अपनी सुबह की प्रार्थना नीरस तरीके से गाया करती थी जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, इस आशा में कि मैं इसे सुनकर याद कर लूँगा। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड, लेकिन मैंने कभी बॉदर्ड नहीं किया, टू लर्न, इसे सीखने के लिए। लेकिन इसे लर्न करने के लिए, इसे सीखने के लिए मैंने कभी भी परेशानी नहीं उठाई, अर्थात मैंने इसे सीखने की कभी भी चिंता नहीं की। देन, तब सी वुड फेच, वो लाती थी, माई वुड एंड, मेरी लकड़ी की स्लेट, तख्ती। पापा लोग पहले तख्ती में पढ़ते थे, आप अपने पिताजी से पूछिए, वो आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, कि तख्ती क्या होती है वो बता देंगे आपको। अब तो कॉपी और पेन का ज़माना है, पहले तख्ती से पढ़ते थे लोग, हमने भी पढ़ा है।
देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी, फेच मतलब लाती थी, माई मतलब मेरी, वुडन स्लेट लकड़ी की तख्ती, फिर वो मेरी लकड़ी की तख्ती लाती थी, विच जिसे सी हैड ऑलरेडी उन्होंने पहले से ही वाश्ड, जिसे उन्होंने पहले से ही धोया होता था, एंड प्लास्टर्ड और पोता होता था, विथ येल्लो चाक, मुल्तानी मिट्टी से। मुल्तानी मिट्टी क्या होती है बालिकाओं से पूछिए, उनको पता है, वो चेहरे वगैरह पे लगाती हैं, ठीक है। तो जिसे उन्होंने पहले से ही मुल्तानी मिट्टी से पोता होता था। अ टिनी अर्थन इंक पॉट, एक टिनी एक छोटा सा अर्थन मिट्टी का इंक पॉट दवात लाती थी, एक छोटी सी मिट्टी की दवात लाती थी, एंड रेड पेन और एक लाल पेन लाती थी। टाई देमाल, उन सबको वो बांधती थी, न बंडल एक बंडल में, वो उन सबको एक बंडल में बांधती थी, वो उन सबको एक गट्ठर में बांधती थी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो उन सबको एक बस्ते में बांधती थी, एंड हैंड इट टू मी, और इसे मुझे पकड़ा देती थी। तो कई सारी चीज़ें एक साथ आ गई ना। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी लकड़ी की तख्ती लाती थी, जिसे उन्होंने पहले से ही धोया होता था और मुल्तानी मिट्टी से पोता होता था। फिर वो एक छोटा सा मिट्टी का दवात लाती थी और एक लाल कलम लाती थी, और इन सब को बस्ते में बांधकर मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर मतलब बाद, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता करने के बाद, तो नाश्ता करने के बाद, ऑफ अ थिक एक मोटी स्टील बासी चपाती, चपाती का, हमारे यहाँ पे हम लोग रोटी बोलते हैं, पंजाब में रोटी को चपाती बोलते हैं। तो एक बासी मोटी चपाती का नाश्ता करने के बाद, विथ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिस पर स्प्रेड फैला होता था, शुगर चीनी एंड बटर, बटर मतलब होता है घी, जिस पर घी और चीनी फैली होती थी, अर्थात जिस पर घी और चीनी लगी होती थी। तो घी और चीनी लगी हुई एक मोटी बासी चपाती का नाश्ता करने के बाद, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे, हम विद्यालय जाते थे। शी कैरीड, वो ले जाती थी, सेवरल स्टील चपाती, सेवरल बहुत सारी स्टील चपाती, बासी चपातियाँ, वो अपने साथ बहुत सी बासी चपातियाँ ले जाती थी, विथ हर यानी अपने साथ। तो वो अपने साथ बहुत सी बासी चपाती ले जाती थी, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वो अपने साथ बहुत सी चपाती ले जाती थी गांव के कुत्तों के लिए, अर्थात गांव के कुत्तों के लिए वो अपने साथ बहुत सी चपातियाँ ले जाया करती थी। आगे चलें। तो माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, ऑलवेज वेंट, हमेशा जाती थी, टू स्कूल, विद्यालय, विथ मी, मेरे साथ। मेरी दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज द चर्च, जुड़ा हुआ था टू द टेम्पल, मंदिर से, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो मेरी दादी माँ हमेशा वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट, पुजारी, टॉट अस, हमें सिखाते थे, द अल्फ़ाबेट, हमें वर्णमाला सिखाते थे, हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे, अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। तो पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रेन, वाइल जब या फिर दौरान, चलिए जब की बात करते हैं, तो जब चिल्ड्रेन बच्चे सेट बैठकर, इन द रोज पंक्तियों में, ऑन ईदर साइड दोनों तरफ ऑफ द बरामदा, बरामदे के, तो जैसे ये बरामदा है ये, तो इस तरफ भी पूरी पंक्ति में बच्चे बैठे हैं और इस तरफ भी पंक्ति में बच्चे बैठे हैं, तो लाइन लगा के, तो मतलब बरामदे के दोनों ओर बच्चे बैठे हुए हैं। तो जब बच्चे बरामदे में दोनों तरफ पंक्तियों में बैठकर सिंगिंग गाया करते थे, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट वर्णमाला, और द प्रेयर या फिर प्रार्थना इन चोरस, एक साथ मिलकर, चोरस मतलब एक साथ मिलकर, सब लोग एक साथ मिलकर गाते थे। तो का से कबूतर जब छोटे बच्चों को KG A KG B के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो कभी जाके देखिए, एक बच्चा बोलता है और बाकी सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं, चोरस होता है उसका मतलब, ठीक है। तो जब सभी बच्चे बरामदे में दोनों ओर पंक्तियों में बैठकर एक साथ मिलकर वर्णमाला और मतलब अथवा, तो वर्णमाला या प्रार्थना गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ साइड बैठा करती थी, इनसाइड अंदर, तो मेरी दादी माँ अंदर बैठती थी, रीडिंग और पढ़ती थी द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी। स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक, ठीक है। तो ये हो गया, एक एक वर्ड क्लियर कर दिया है कि जब बच्चे
बरामदे में दोनों ओर पंक्तियों में बैठकर एक साथ मिलकर वर्णमाला अथवा प्रार्थना गाया करते थे, तो मेरी दादी माँ अंदर बैठकर अर्थात मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी या फिर धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी। ठीक है। When we had both finished, जब हम दोनों अपना काम पूरा कर लेते थे अर्थात दादी माँ धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती थी और हम लोग अपना वर्णमाला वगैरह पढ़ लेते थे, तो जब हम दोनों अपना काम पूरा कर लेते थे तो वी वुड वॉक बैक, तो हम वापस आते थे टुगेदर, तो हम लोग वापस आते थे अर्थात तो हम दोनों घर की ओर चल देते थे। तो जब हम दोनों अपना काम पूरा कर लेते थे तो हम दोनों घर की ओर वापस चल देते थे। दिस टाइम इस बार द विलेज डॉग, गाँव के कुत्ते वुड मीट अस, हमसे मिलते थे एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस, वो हमारे पीछे पीछे आते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक। ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीस, उन चपाती के लिए, उन रोटियों के लिए, विथ थ्रू टू डेम, जो हम उनकी ओर थ्रू करते थे, जो हम उनकी ओर फेंका करते थे। इसका मतलब सीधा सीधा आ जाएगा कि जिन चपातियों को हम उनकी ओर फेंका करते थे उन चपातियों के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए और गुर्राते हुए वो हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। व्हेन, जब माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता, वर कंफर्टेबली यानी आराम से, सेटल, बस गए इन द सिटी, शहर में। जब मेरे माता पिता आराम से शहर में सेटल हो गए, शहर में बस गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट था, यहाँ पर एक मोड़ आ गया इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में यहाँ एक मोड़ आया, यानी दादी माँ की और मेरी मित्रता में एक मोड़ आ गया। आल्दो, यद्यपि, वी शेयर द सेम रूम, हम एक ही कमरे में शेयर करते थे, यानी एक ही कमरे में रहते थे, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी दादी माँ नो लॉन्गर, अब, केम टू स्कूल, स्कूल नहीं आती थी, विथ मी, मेरे साथ। अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, इन इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी स्कूल में, मैं एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था, इन अ मोटर बस, एक बस में, अर्थात मैं बस के द्वारा या फिर बस द्वारा अंग्रेजी स्कूल में जाता था। देयर वर नो डॉग्स, वहाँ पर कुत्ते नहीं थे, इन द स्ट्रीट, गलियों में, वहाँ पर गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग, और उन्होंने फीड करना शुरू कर दिया, उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया स्पैरोश को, पक्षियों को या फिर चिड़ियों को। इन द कर्ट यार्ड, आंगन में, इन आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर में। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ध्यान से समझिए। जब मेरे माता पिता शहर में आसानी से या फिर आराम से बस गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। यहाँ पर हमारी मित्रता में एक मोड़ आया, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। मैं बस द्वारा एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था, वहाँ पर गलियों में कुत्ते नहीं थे, अर्थात गली में कुत्ते नहीं थे, और उन्होंने घर के आंगन में, हमारे शहर के घर के आंगन में पक्षियों को खिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ पर गलियों में कुत्ते नहीं थे। ठीक है, और उन्होंने हमारे शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। पहले वो कुत्तों को रोटियां खिलाती थी, अब वो चिड़ियों को दाना चुगाने लगी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए, विशा लेस ईच अदर, हम एक दूसरे से लेस होने लगे, यानी शॉलेस, हम एक दूसरे को कम देखने लगे, अर्थात हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक तो, शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, वो मुझे जगाती रही, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। ठीक है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, तो शी कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, टू वेक मी अप, मुझे जगाना, अर्थात कुछ समय के लिए तो वो मुझे जगाती रही और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता,
यानी जब मैं स्कूल से वापस आता, शी वुड आस्क, वो पूछती थी, मी मुझसे, वो मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर, कि टीचर ने, अध्यापक ने, हैड, क्या, व्हाट मतलब क्या, हैड उसके लिए आगे चलना पड़ेगा, ये लिख दिया, टॉट मी। जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि अध्यापक ने टॉट मी, मुझे क्या पढ़ाया है। ठीक है, टीच, टॉट, टॉट, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, मी मतलब मुझे, टीचर अध्यापक ने, व्हाट क्या पढ़ाया है, कि मुझे अध्यापक ने क्या पढ़ाया है। तो जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछा करती थी कि मुझे अध्यापक ने क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताया करता था, इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी शब्द, मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताया करता था। एंड लिटिल थिंग्स, और थोड़ा बहुत बताया करता था, ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी साइंस के बारे में, पश्चिमी विज्ञान के बारे में, और थोड़ा बहुत पश्चिमी विज्ञान के बारे में बताया करता था। एंड लर्निंग, और ज्ञान के बारे में बताया करता था। ज्ञान के बारे में क्या, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का नियम, आर्कमिडीज प्रिंसिपल, आर्कमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी के गोल होने की बात, ETC, मतलब एग्जैक्ट्रा, यानी ऐसी ही बहुत सी बातें बताता था। ठीक है, तो मैं उन्हें अंग्रेजी शब्दों के बारे में बताया करता था और थोड़ा बहुत पश्चिमी विज्ञान के बारे में बताया करता था, और ज्ञान के बारे में जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का नियम, आर्कमिडीज का सिद्धांत और पृथ्वी के गोल होने की बातें बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ETC मतलब ऐसी ही बातें, ठीक है, ऐसे ही इसी तरह की बातें मैं उनको बताया करता था। तो दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो अनहैप्पी हो जाती थी, इससे वो दुखी हो जाती थी। क्यों दुखी हो जाती थी, क्योंकि शी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं कर सकती, विथ माई लेसन, मेरे पाठ में, क्योंकि वे मेरे पाठ में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव, उन्हें विश्वास नहीं होता था, इन द थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में, दे टॉट मी, जो मुझे पढ़ाते थे, एट इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में। अंग्रेजी स्कूल में जो कुछ भी मुझे पढ़ाया जाता था, उन चीज़ों पर उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वो डिस्ट्रेस्ड थी, डिस्ट्रेस मतलब होता है कि वो परेशान थी। ठीक है, वो परेशान होती थी या फिर वो दुखी होती थी। दैट कि देयर वर नो टीचिंग, कि कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में, एंड स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों के बारे में। और वो इस बात से दुखी भी होती थी कि मुझे ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। तो इसे सीधा सीधा ऐसे पढ़ लीजिए कि शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाती थी, और वो इस बात से दुखी थी कि ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में नो टीचिंग, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस, मैंने घोषणा की, अर्थात मैंने बताया, दैट वी आर बीइंग गिवन, कि हमें दिया जा रहा है म्यूज़िक लेसन मतलब संगीत का पाठ। तो सीधा सीधा कि हमें संगीत का पाठ गिवन दिया जा रहा है, अर्थात हमें संगीत सिखाया जा रहा है। एक दिन मैंने बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है, वर बीइंग गिवन, हमें दिया जा रहा है म्यूज़िक लेसन, म्यूज़िक का पाठ यानी संगीत का पाठ, अर्थात हमें संगीत सिखाया जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है। एक दिन मैंने बताया या फिर मैंने घोषणा की कि हमें बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, हमें संगीत सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, वो बहुत परेशान हो गई। टू हर, उनके हिसाब से, म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, म्यूज़िक ल्यूड एसोसिएशन है, अर्थात म्यूज़िक जो है, संगीत जो है, संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से है, जो शोभा नहीं देती हमको, उन चीज़ों से संगीत का संबंध है। भाई जो भिखारी होता है वो गाते बजाते हुए भीख मांगता है, ठीक है, तो निचली कैटेगरी के जो लोग हैं उनका संबंध है संगीत से, वो ढोल वगैरह बजाकर भीख मांगते हैं। हमें संगीत सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनकी दादी माँ का मानना था। ठीक है, तो जब उन्होंने कहा कि वन डे, एक दिन, आई अनाउंस, मैंने बताया या फिर मैंने घोषणा की कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उनके हिसाब से या फिर उनके अनुसार संगीत का संबंध ल्यूड एसोसिएशन से है, संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से है, अर्थात संगीत सीखना कोई अच्छी चीज़ नहीं है।
इट वाज द मोनोपोली, ये मोनोपोली है, ये एकाधिकार है, ऑफ हार्लॉट्स, वैश्याओं का, एंड बेगर्स, और भिखारियों का। यहाँ भिखारियों और वैश्याओं का एकाधिकार है, एंड नॉट मिंट फॉर जेंटल फॉक, और जेंटल फॉक के लिए और भले लोगों के लिए नॉट मिंट, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो भले लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए, उनकी दादी माँ का ये मानना था। तो म्यूज़िक हर्डली एसोसिएशन, म्यूज़िक का संबंध अशोभनीय चीज़ों से है, और यहाँ वैश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार है, और भोले भाले लोगों का, सॉरी भोले भाले नहीं कह सकते, सज्जन लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है, या फिर भले लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है। शी सैड, उन्होंने कहा नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब, मिंट का मतलब डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल था, नाराज़गी था। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब नाराज़गी था। शी रेयरली टॉक, वो बड़ी मुश्किल से ही बात करती थी टू मी, मुझसे, आफ्टर दैट, इसके बाद वो मुझसे बहुत कम बात करती थी, या फिर इसके बाद वो मुझसे कभी कभार बात किया करती थी, यानी कभी कभी ही बोला करती थी, बात करना बंद कर दिया। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। इसके आगे अध्ययन करने के लिए आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी डिज़ायर पॉइंट, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक इस अध्याय का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके आगे थोड़े से वर्ड्स हैं जो थोड़े से आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि थोड़ा भी प्रेशर आपके माइंड पर पड़े, आप इस चैप्टर को एंजॉय करके पढ़ सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि इसका सेकंड पार्ट बनाया जाए। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारा ऐप भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, और बहुत सारे नए टीचर बहुत सारी नई क्लासेस के साथ बहुत जल्द आकर पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत कुछ नया लेकर मैं बहुत जल्द आप सबके लिए आ रहा हूँ। तो इसी तरह से अध्ययन करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।